बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष आज लैंड करने वाले हैं 4 बजे के आसपास, 4:15 बजे के आसपास। और यहां पर आप देखेंगे कि शपथ ग्रहण में ऐसा लगता है अगर 5 बजे शपथ ग्रहण होना है तो शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। भूमिहार लगभग 3% है बिहार के पॉपुलेशन में, अगर आप देखें जनसंख्या में, वहीं 4.5% के आसपास कोयरी समाज है। तो दोनों ही, एक तरफ विजय सिन्हा जिससे आप समझ सकते हैं लगभग 3% भूमिहार पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश है, जिससे अगड़ी जातियों को अपनी तरफ रखने की, जो कि माना जाता है कि बीजेपी के साथ रहती है, वहीं कोयरी समाज के साथ भी। हाँ बताइए। ये इस गाड़ियों में बीजेपी के विधायक हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं, समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी के विधायक है। थोड़ा शीशा नीचे कीजिए, बात कीजिए। आप समर्थन देने के लिए पहुंचे बीजेपी के ये विधायक हैं। एक एक करके गाड़ियां भी पहुंच रही हैं, बीजेपी के विधायकों की गाड़ियां एक एक करके पहुंच रही हैं, यानी कि बीजेपी के विधायकों का आना यहां पर शुरू हो गया है। जो समर्थन पत्र सौंपेंगे, कुछ लोग तो बस में आ रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में ही यहां पर आ गए हैं और यहां पर गहमागहमी काफी ज्यादा तेज हो गई है। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक एक करके ये गाड़ियां आती हुई चली जा रही हैं। और दिखाइए जरा बीजेपी के बिहार विधानसभा की, ये देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, नीचे बीजेपी के तमाम सदस्य भी आ रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। और डिप्टी सीएम और सीएम के बाद खुश हैं सब लोग, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अंदर एक एक करके ये विधायक हैं। देखिए आप, बीजेपी के लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं बिहार में। 2020 में तो अच्छे दिन आए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको बुरे दिनों में तब्दील कर दिया था 2022 में। लेकिन आज खिले हुए चेहरों के साथ, नए नए कपड़े पहनकर बीजेपी के ये तमाम लोग आज अपने अच्छे दिन आने के साथ ही अब भीतर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। देखिए, जिनके लिए कभी दरवाजा बंद हो गया था, अब एक एक करके ये देखिए दरवाजा खुल गया है। बीजेपी का ये झंडा, और अब एक एक करके ये तमाम लोग भीतर की तरफ दाखिल होंगे, यानी कि गाड़ियों के काफिला पीछे एक और विधायक आ रहे हैं। एक एक करके तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुल मिलाकर जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, वो घड़ी, वो क्षण, वो पल आ गया। बीजेपी के लिए दोनों हाथ में लड्डू, क्योंकि नीतीश छोड़कर गए थे और नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा दिया, बाद में बीजेपी के लोगों ने समर्थन पत्र की चिट्ठी सौंपने के लिए वो यहाँ पर रुख कर रहे हैं। तो बीजेपी अब यहाँ पर अपनी शर्तों पर आगे की ओर बढ़ना चाहती है। 3 विधायक जा चुके हैं, बाकी के लोग आ रहे हैं। चूंकि कतार बहुत ज्यादा है, 78 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो एक एक करके वो तमाम विधायक जब भीतर की तरफ दाखिल होंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्थिति क्या होगी। लेकिन बीजेपी यकीनन 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके पहले 40 सीटों वाले लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी की ये कोशिश है। और जरा यहाँ पर देखिए, एक एक करके ये तमाम गाड़ियां आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही हैं। बीजेपी का झंडा लगा हुआ, बीजेपी के झंडे के साथ जो गाड़ियां हैं वो अब भीतर की तरफ दाखिल हो रही हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी जिसको 17 महीनों का सूखा झेलना पड़ा था चुनाव जीते जाने के बावजूद, लेकिन वो सूखा फिलहाल खत्म हो गया है। और यहाँ पर देखिए, सम्राट कहा जा रहा है कि कौन, जीतन राम मांझी आए हैं। जरा आगे की ओर बढ़ते हैं, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। किसकी गाड़ी है आगे, कौन है? जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी आ गए हैं, जीतन राम मांझी आ गए हैं। उससे बातचीत करते हैं। क्या बोलेंगे संतोष मांझी जी? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुछ बोलना चाहिए। क्या बोले जी? खुश हैं, खुश हैं, आप लोगों की, खुश हैं, नई सरकार बन रही। आपको क्या मिल रहा है? अरे देखिए, अभी कुछ नहीं, भी हम लोग जा रहे हैं समर्थन देने के लिए। खुश हैं आप लोग? दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को बना दिया गया है। एकदम हम लोग, जो भी एनडीए का फैसला होगा हम लोग सब उसके साथ हैं। आराम से चलिए। यहाँ पर सम्राट इनको आप सुन रहे थे, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनकी ओर से कहा गया कि हाँ खुश हैं और समर्थन देने के लिए। देखिए उनकी गाड़ियों का जरा काफिला देख लीजिए, ये लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला। उनके कुल 4 विधायक हैं, लेकिन गाड़ियों का काफिला बता रहा है कि मांझी जी का दबदबा कितना तेज है। मांझी जी का दबदबा, एक एक करके तमाम विधायक अब यहाँ से होते हुए भीतर की तरफ दाखिल हो रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। 2 तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, सामने की तरफ से कुछ विधायक आ रहे हैं तो दूसरी तरफ से बीजेपी के विधायक इधर की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ से आ रहे हैं। कुल मिलाकर मामला बेहद दिलचस्प हो चला है और यहाँ पर एक एक करके सभी के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हिमांशु जुड़े क्या हमारे साथ? हिमांशु हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए जी। सम्राट चौधरी जी अंजना को खोलेंगे। उन्होंने दिल्ली में निकलते हुए आपको कहा था, अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग से, कि साफा बांधे हुए हैं। इसका मतलब यही था कि नीतीश बाबू के साथ उप मुख्यमंत्री बन के काम करेंगे।
देखिए, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री बनके अब सम्राट चौधरी जो हैं वो काम करेंगे और बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। विजय सिन्हा, जिन्होंने विधानसभा के फ्लोर पे ये कहा था कि नीतीश कुमार का जो है दिमाग खराब हो गया है, उन्हें जो है इलाज की जरूरत है, उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, अब वो भी उन्हीं के साथ मिलकर काम करेंगे। और याद कीजिए, विधानसभा के जब विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष थे, जब एनडीए की सरकार थी 2020 के बाद, चल रहे हैं हिमांशु, शशि, बहस हो गई थी विजय कुमार सिन्हा से। क्या खबर है वहां से? सारे विधायक पहुंच रहे हैं। शशि, सुन पा रहे हैं आप? सारे विधायक पहुंच रहे हैं। बताइए, वहां पर अब से कुछ ही देर में एनडीए की बैठक होगी। संतोष मांझी, जीतन राम मांझी के बेटे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंजना, बिल्कुल जीतन राम मांझी भी पहुंच चुके हैं और सभी नेता पहुंच रहे हैं और कुछ अपडेट और हम लेने की कोशिश कर रहे हैं लगातार सीएम हाउस के अंदर क्या गतिविधि है, और जैसे मिल जाती है वो अपडेट भी आपको देंगे। और जो तैयारी है वो पूरी है। 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसकी तैयारी की गई है और जैसे जैसे नेता आते हैं वैसे वैसे अब डेवलपमेंट यहाँ पे दिखेगा। जो सारी प्रक्रिया है वो भी होगी। बड़ा काफिला है। देखिए, बीजेपी के विधायकों की संख्या और हम के विधायक, ये तमाम लोग अगर अंदर जा रहे हैं तो सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग होगी एनडीए की, और उसके बाद यहाँ से सरकार बनाने का दावा जो है वो राजभवन पेश किया जाएगा। कितने विधायक पहुंच गए हैं वहां पर? क्या जानकारी आ रही है? देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी चारों विधायक पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। संख्या बड़ी है इसलिए वक्त लगेगा, क्योंकि यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी है बीजेपी ऑफिस की। वहां बहुत हुजूम था सुबह से, तो वहां से जो विधायक हैं वो एक एक करके आ रहे हैं और जैसे ही सभी विधायक आ जाएंगे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक शुरू होगी। उस बैठक में नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा जो है नए सिरे से नीतीश कुमार की तरफ से पेश किया जाएगा राजभवन में। राजभवन उसके बाद मुख्यमंत्री को समय देगा कि कितने बजे शपथ ग्रहण के लिए आपको आना है, और आज ही शपथ ग्रहण होगा। अंजना, ठीक है, और 5 बजे का टाइम भी उसके लिए बताया जा रहा है।